آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम. उमर इफ्तिखार आज खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मौजूद हूँ, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फाउंडेशन दिन मनाया जा रहा है. और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम रहनुमा थे, ख़ासकर अगर बात की जाए अली अमीन गंडापुर साहब की, तो वो भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी एक तकरीर की है. और वो तकरीर से ज़्यादा यूँ समझे कि वर्दी वालों के लिए एक धमकी थी. मैं साथ साथ वो आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा, लेकिन मुख्तसरन जो खुलासा है वो बताऊँगा कि उन्होंने कहा है कि अगर आप हम लोगों से हमारी ज़मीनें हासिल करना चाहते हैं, हमारे पैसे जो हैं वो हासिल करना चाहते हैं, या मज़ीद कोई पावर जो है आप लोग हासिल करना चाहते हैं, ऑलरेडी आप लोगों के पास पावर है, वो भी हम आपको दे देंगे. लेकिन हम कभी भी इमरान खान से पीछे हट नहीं सकते, इमरान खान के नज़रिए से पीछे हट नहीं सकते. साथ साथ उन्होंने ये कहा कि मैं तो मैं हूँ, मेरे घर वाले हैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे जो हैं वो भी इमरान खान के हवाले से पूछते रहते हैं. और जब मैं मफरूर था तो उस दौरान मेरे साथ क्या कुछ हुआ वो भी मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे मेरे इदारे जो हैं वो प्यारे हैं. मुख्तसर उन्होंने कहा है कि इमरान खान जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द बाहर आएगा, और अगर इसी तरह की बदमाशियाँ जो हैं वो इदारों की तरफ से होती रहीं तो फिर हो सकता है कि मैं इस्लामाबाद पर हमला आवर हो जाऊँ. उन्होंने कहा, अली अमीन गंडापुर के अल्फाज हैं कि हो सकता है कि मैं इस्लामाबाद पे फिर हमला आवर जो है वो हो जाऊँ. और बार बार उन्होंने पहले भी इस तरह के अल्फाज जो हैं वो कहे. तो अब देखते हैं कि मज़ीद दीगर रहनुमा जो हैं वो क्या कहते हैं. वो हाल अहवाल जो हैं वो भी आप लोगों के सामने इंशाल्लाह. मुबारकबाद देता हूँ. खान साहब आप जेल में ज़रूर हैं, लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपका जो ख्वाब था कि मेरी कौम जाग जाए, आपकी कौम जाग चुकी है. आपने उस कौम को जगा दिया है और ये कौम आपकी तरफ देख रही है. और आज ये कौम इमरान खान साहब आपकी तरफ देख रही है. हम सलाम करते हैं आपकी जुर्रत को, आपकी हिम्मत को और आपकी मुहिब्बुल वतनी को कि आज भी आप पाकिस्तान को नुकसान नहीं देना चाहते. आज भी आप कॉल नहीं कर रहे. इतना बदतरीन पाकिस्तान की तारीख की धांधली, बल्कि धांधली क्या कहूँगा, मैं तो कहूँगा कि तो बिल्कुल आंखों में मिर्चें डाली है इन्होंने. उसके बावजूद ये कौम चुप है क्योंकि आप कॉल नहीं दे रहे. और आपकी कॉल ना देने की वजह ये है कि आप हमारे बच्चों का एहसास कर रहे हैं, आप इस मुल्क का एहसास कर रहे हैं, आप इस कौम का एहसास कर रहे हैं. वरना इनके पास कोई जवाब नहीं है कि आज ऐवानों में बैठ कर ये बैंडेज चोरी करके बगैर अवाम के वोट के ये परजुमान है उन कुर्सियों के ऊपर. इन कुर्सियों पर तो दूर की बात है, इनको तो जेलों में होना चाहिए था. और वो लोग जो इनको जेलों में डालने के बजाय उन कुर्सियों में बिठा के सलूट कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, मैं उनको भी एक पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं तो इस वास्ते चुप हूँ कि तमाशा न बने. मैं तो इस वास्ते चुप हूँ कि तमाशा न बने. तुम ये समझते हो मुझे तुमसे कोई गिला ही नहीं. खुदा के लिए, खुदा के लिए जागो, अपनी गलती को मान लो, अपनी इस्लाह कर लो.